हाँ। मोशन का मीनिंग क्या है? जो कोई चीज चल रहा है, नहीं। स्ट्रेट लाइन तो सीधी रास्ते में जा रहा है, नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं। अच्छा देखो, स्कूटर चला लेते हो? वेरी गुड। ना, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। स्कूटर में एक स्पीडोमीटर है, राइट हैंड में एक एक्सेलेटर है, नहीं। स्पीडोमीटर में ऐसे एक सुई होगा, नहीं। यहाँ लिखा होगा 0, यहाँ लिखा होगा 20, यहाँ लिखा होगा 30, यहाँ लिखा होगा 40, यहाँ 50, 60, ऐसे करके मान लो यहाँ 100 तक लिखा है। अपने स्टार्ट करने से पहले सुई सुई यही 0 को पॉइंट कर रहा था, नहीं। एक्सलेटर को जो राइट साइड में पकड़ते हो हैंड में, उसको कहते हैं एक्सलेटर। उसको ऐसे ही किया, जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे ही किया। ऐसे करने से ये सुई 0 पर रहेगा, इधर को चलेगा, आगे जाएगा। मान लो अभी 30 पर आ गया, सुई अभी 30 पर है। 30 पे रख के स्कूटर को चलाना। 1 घंटा चलाया स्कूटर को, 1 घंटा सीधी सड़क पे चलाया। कितना दूर आगे निकल जाओगे? 30 क्या? हाँ, 1 घंटे में आगे चले जाओगे 30 किलोमीटर। मीन्स 1 घंटा अगर चलाया, 1 घंटे में आगे कितना चले जाओगे ना? 30 किलोमीटर। नहीं, इसका मीनिंग रहा ये। नाउ फिर 2 घंटे चलाओगे, कितना दूर आगे चले जाओगे? 60। 3 घंटे चलाओगे, 3 घंटे, 30 30 30, 90 किलोमीटर चले जाओगे। बठिंडा पहुंच जाओगे पटियाला से? नहीं, नहीं पहुंचोगे। क्लियर? नाउ मीन्स ये जो स्पीडोमीटर है आपको स्पीड बता रहा है। स्पीड बता रहा है। अगर 30 पर है, सुई अगर 30 पर है, तो स्पीड को सिंबलिकली लिखा यू, वो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखते हैं। मीनिंग क्या है? 1 घंटे में कितना आगे निकल जाओगे जहां से चले थे? 30 किलोमीटर। अगर 50 पर रख के चलाया, सुई को 50 पर रख के चलाया, अब जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 घंटे में कितना दूर चले जाओगे? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चले जाओगे 2 घंटे में। 3 घंटे में बठिंडा शायद पहुंच जाओगे। बठिंडा यहाँ से कितना दूर है? तो फिर और ज़्यादा लगेगा, नहीं। मीनिंग क्लियर हो गया? नाउ 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 लुक। अब देखो धीरे धीरे कैसे जा रहा हूँ। ये वाला स्कूटर नहीं है, आपको कंपनी ने ना एक स्पेशल स्कूटर बना के दे रखा है। उस पे भी स्पीडोमीटर है, उस स्कूटर में भी स्पीडोमीटर है, कंपनी ने स्पेशल बना के दे रखा है। ठीक है, उसमें भी सुई है, यहाँ लिखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे जाके यहाँ पे लिखा है 100। ठीक है, स्पेशल स्कूटर है। ये जो आपका स्पीडोमीटर है, आपका स्पीड कैसे बताता था ना? किलोमीटर पर आवर में बताता था। ये वाला जो स्पेशल स्कूटर है, अगर सुई 15 पर है, ये भी बता रहा है स्पीड, सिंबल रहा यू, जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड। आपको किलोमीटर पर आवर में ना बता के मीटर पर सेकंड में बता रहा है। मीन्स 1 सेकंड में कितना दूर जाओगे? 15 मीटर। 15 मीटर कितना होगा? 1 मीटर होता है इतना, इतना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना होगा, 3 फीट 3 इंच के आसपास होगा, 39 इंच। 1 सेकंड में जाओगे 15 मीटर। मीन्स ये आपको किलोमीटर पर आवर में ना बता के मीटर पर सेकंड में बता रहा है, नहीं। अब ध्यान से नो, सुई अगर 25 पर है, आप स्कूटर चला रहे हो, स्पेशल स्कूटर,
फिर जा रहा है, स्पीड रहा 25। हाँ, मीनिंग समझ समझ आया। 1 सेकंड में जा रहा है 25 मीटर। ठीक है, अब जो सारा सारा यही करेंगे, हम यूनिट्स को यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड यूज करेंगे, किलोमीटर पर आवर नहीं यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड में यूज करेंगे। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ। और जब मीनिंग क्लियर हुआ, अब एक फार्मूला अब ये डिराइव करूंगा और इसका मीनिंग समझाऊंगा, इसका मीनिंग समझाऊंगा। ये तो आपने सुना ही होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ए क्या था ना, u था इनिशियल स्पीड वेलोसिटी, v फाइनल, ए था टाइम। बट आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं क्लियर है, नहीं, वही पहले समझाऊंगा। नहीं, और पहले समझाता हूं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऐसे ही शॉर्टकट में लिखा ए, इसका मीनिंग समझाता हूं। नहीं, नाउ अच्छा, मेरे को ये भी पता कि एक्सेलरेशन का मीनिंग आपके टीचर ने ढंग से समझाया नहीं होगा, उसने सिर्फ लिख दिया होगा। अब एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाता हूं। नहीं, पहले देख लो। नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? यूनिट जैसे स्पीड के लिए यूनिट रहा मीटर पर सेकेंड, नहीं तो किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या है पता नहीं। देखो, 1 साल हो गया मेरे ट्यूटोरियल स्कूल में। नहीं, नाउ अब देखते हैं, एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाता हूं, फिर जाके ना लुक, यही रहा सड़क, एक्सेलरेशन का मीनिंग समझा रहा हूं। यही रहा कोई कार, मान लेते हैं आप कार चला रहे हो। नहीं, ये गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो आपको किलोमीटर पर आवर में ना बता के मीटर पर सेकंड में बता रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो ना। अभी सुई, इस पे सुई अभी 5 पर है। सुई जो निडल है 5 मीन जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है इधर को। ठीक है, आपके पीछे डगी भौंकने लगे, आपको डर लगने लगा। नहीं, ठीक है, आपने कार में तो स्पीड एक्सेलेटर नीचे होता है ना, पैर में दबाओगे, दबा दिया। अब गाड़ी का सुई, स्पीडोमीटर का सुई अभी 25 पर आ गया, मीन्स जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डर लगने लगा 25। और पीछे मुड़ के देखा, डगी पीछे रह गए, डर नहीं लगा। कहा चलो बस इसी स्पीड पे चलता हूं, एक्सेलेटर को और नीचे नहीं दबाता हूं। इतने को सिंबलिकली कहा यू, इनिशियल स्पीड। इतने को सिंबलिकली कहा वी। जो स्पीडोमीटर का सुई पहले 5 पे था, अभी 25 पे आया। 5 से 25 तक लेने के लिए सपोज टाइम लगा 5 सेकंड। 5 सेकंड में सुई 5 से 25 तक गया। इसी को सिंबलिकली क्या कहा? वी। सिंबल इसके लिए यूज किया, इसके लिए कहा यू। इतने टाइम के लिए सिंबल लिखा टी। नाउ इंक्रीज कितना हुआ बोलना? इंक्रीज इन स्पीड। अगर सीधी लाइन में जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्पीड ना कह के वेलोसिटी कह देना, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, पहले था ये, बाद में हुआ ये। वैल्यू को बाद में पुट करूंगा। इंक्रीज कितना हुआ? दिस माइनस दिस। वैल्यू बाद में पुट करेंगे। कितने टाइम में हुआ? टी टाइम में। टी टाइम में इतना इंक्रीज हुआ। यूनिट टाइम में कितना होगा? यहां से यहां कैसे आया? इसी टी को टी से डिवाइड करके, टी डिवाइडेड बाई टी इज 1। तो इधर भी टी से डिवाइड करो। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। सिंबल रहा ए। नाउ इसी को कहा एक्सेलरेशन। नाउ रुको जरा, भी माइनस यू बाई टी रहा ए। ये टी इधर नीचे था, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 80।
ये सब्ट्रैक्टेड था, उधर जाके ऐड होगा, फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, बट एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। अब वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू पुट करके इसका मीनिंग समझाऊंगा। समझाने के बाद न्यूमेरिकल जेई का, नीट का ओरली कर पाओगे, बिना पेन चला के कर पाओगे। अब वैल्यू पुट करता हूं, अब वैल्यू पुट करता हूं, नहीं, अब वैल्यू पुट करता हूं, नहीं ना, लिख एक्सेलरेशन यही आया, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी यही आया एक्सेलरेशन। v कितना है इस एग्जाम्पल में, क्या, हाँ, इसकी जगह लिखा 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस u की जगह क्या लिखूंगा, 5 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की जगह क्या लिखूंगा, 5 सेकेंड। नहीं, आपके लिए वीडियो भी चढ़ा दूंगा, देख लेना। नहीं, अब ये कितना है निकालना, स्टूडेंट यहीं पे करते हैं मिस्टेक। अब पेन चला के निकालो, ये देखना कितना है, ये 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, कितना हुआ देखना। मिस्टेक स्टूडेंट यहीं पे करते हैं, आप नहीं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं वो भी मिस्टेक यहीं पे करते हैं। देखो कितना आया ये, देखो कितना आया, कोई बात नहीं। 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड कितना हुआ, 25 माइनस 5 20, 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, यही रहा ना। नाउ अब ये कितना होगा, स्टूडेंट क्यों मिस्टेक करते हैं, लुक कहीं पे लिखा है a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, कितना होता है ना a बाई बी, ये उल्ट ऐसे ही होता है। इसी को कहा a, इसी को कहा b, इसी को कहा c, d रहा। 5 सेकेंड मीन्स 5 सेकेंड बाई 1, जैसे लिखा ना a बाई बी, a बाई बी, c बाई डी, तो ये फिर ऐसे ही होगा, हाँ, इंटू 1 बाई 5 सेकेंड, ठीक है। और 5 इसके साथ कैंसिल होके रहा 4, 4 इंटू 1 4 मीटर, मीटर, ये 5 ही कटा है, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स कितना होता था, एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, t इंटू टी, टी स्क्वायर, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहीं से चला था। इसी एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन कितना आया, 4 मीटर बाई, इसी एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन आया, इसी एग्जाम्पल में आया 4 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड का यूनिट क्या रहा, नहीं तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आया। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझा दूं, वो समझा दूं, देन फिजिक्स इजी लगेगा, ठीक है ना। लिख, वो समझा दूं फिर फिजिक्स इजी लगेगा। इसी एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन यही आया, इसी एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल में ना। लिख, अब उसका मीनिंग समझा देता हूं। उसका मीनिंग अगर आपको पहले पता है बताना, नहीं पता है उसका मीनिंग क्या है ना। लुक, उसका मीनिंग समझाता हूं। इसी एग्जाम्पल में आया ना कितना, 4 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर।
इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, देखना 4 मीटर बाई सेकंड लिख सकता हूं ना। ये यही चीज है या नहीं, देख लेते हैं। वही चीज है, 4 मीटर बाई सेकंड, ये 1 ऊपर गया सेकंड, 4 × 1 4 मीटर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, वही चीज है। जब इसको ऐसे ही लिखा फिर जाके मीनिंग क्लियर होगा। ना लुक, इस लाइन के ऊपर ये जो लिखा है ये किसका यूनिट है? किसका? स्पीड का, नहीं तो वेलोसिटी का। अगर सीधी लाइन में जा रहा है वेलोसिटी का कह देना। तो ये रहा वेलोसिटी का यूनिट। ये किसका यूनिट है? सेकंड, टाइम का। सेकंड मीन्स 1 सेकंड, ठीक है। इसका मीनिंग है हर 1 सेकंड बीत जाने के बाद उसका स्पीड 4 बढ़ गया, 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गया उसका वेलोसिटी। इसका मीनिंग रहा ये, हर 1 सेकंड के बाद 4 स्पीड इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। नहीं, और मैंने ठीक कहा या नहीं वो टेस्ट करके देख लेते हैं ना। वो टेस्ट करके देखेंगे। नहीं ना, लुक, इसका मीनिंग है इसी एग्जाम्पल में हर 1 सेकंड के बाद सुई, उस जो स्पीडोमीटर का सुई 4 करके इंक्रीज हो रहा है। पहले सुई कहां पर था? 5 पर था। स्पीडोमीटर ऐसे ही था ना, पहले 5 पर था सुई, ठीक है। नहीं, 5 सेकंड के बाद सुई कहां पर आया? ठीक है। इसका मीनिंग हर 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी इतना बढ़ जाता है, 4 मीटर पर सेकंड। मैं उंगली ऐसे करूंगा मीन्स 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे करूंगा मीन्स फिर 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे करूंगा मीन्स फिर 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे करूंगा मीन्स फिर 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे करूंगा मीन्स फिर 1 सेकंड हो गया। नहीं, नाउ लुक, सुई पहले कहां पे था? 5 पर था, यही 5 पर था। ऐसे किया मीन्स 1 सेकंड हो गया। अभी सुई कहां पे चला जाएगा ना? 4 बढ़ेगा। इसका मीनिंग है हर 1 सेकंड में। अब समझ आया? हाँ, तो अभी सुई कहां पे आ जाएगा? पहले तो 5 पे था ही था। हाँ, यहां कहीं लिखा होगा 9, अब सुई यहां पे आ गया, 1 सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड हो गया, फिर और 4 इंक्रीज हुआ, तो कितना हुआ? कितने सेकंड हो चुके हैं? अब 13 पे आ गया, फिर 1 सेकंड हो गया। हाँ, अब देखो कितने साल दिन के बाद अब आ गया 17 पे। कितने सेकंड हो चुका है? 1 2 3, फिर 1 सेकंड हो गया, सुई आ गया 21 पे, फिर 1 सेकंड हो गया, आप जब अब आपको सिखा रहा था, आप आपको समझ आया, इसलिए आप खुश हो गए, नहीं? हाँ या नहीं है? और पहली बारी सीखा, नहीं? घर जाके आपने पहले जब ये अभी समझाया था आप सीख गए, और इसलिए आप खुश हुए, आप हंसे भी, नहीं? मीनिंग क्लियर हुआ एक्सेलरेशन का। जब मीनिंग क्लियर हो गया, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे, ठीक है। अब देखो 5 सेकंड हुआ ना, यही देखो 5 सेकंड, सॉरी यही 5 सेकंड, पहले 5 पे था, 1 सेकंड के बाद 4 इंक्रीज हो गया, 9 पे हो गया, फिर 1 सेकंड के बाद यहां हो गया ना 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 13 पे आ गया, फिर 1 सेकंड हो गया, 17 पे आ गया, फिर 1 सेकंड हो गया, 21 पे आ गया, फिर 1 सेकंड हो गया, तो 1 2 3 4 5 सेकंड हो गया, यही रहा 5 सेकंड। तो मीनिंग क्लियर, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ। पहले ऐसे ही क्लियर था, एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं था, इसीलिए फिजिक्स आपको डिफिकल्ट लगता था।
कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे? 50 स्टूडेंट्स। सभी का हाल यही होगा। आप जाके उनको ना, मैंने भी कराया। ये देखो, थ्योरी का ये डेरिवेशन किया, पर एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाया नहीं। तो एक फार्मूला भी डिराइव हुआ और एक्सेलरेशन का मीनिंग भी क्लियर हुआ। जब एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ, अब और एक फार्मूला डिराइव करते हैं, नहीं। नाउ बैठो। नाउ अब देखो, एक साल पढ़ के एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हो गया। कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरिटोरियस स्कूल में बठिंडा में? 25, 50, 50। और सबका हाल यही होगा, बस टीचर लिख ही जाते हैं फिजिक्स को। नाउ ठीक है। नाउ नाउ एक फार्मूला डिराइव हो गया, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ। जब एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ, अब न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं, आंसर ओरली बोल पाओगे, ठीक है? नाउ नाउ ओरली बोल पाओगे नहीं? नाउ नाउ यही रहा सड़क, यही रहा आपका कार। स्टार्ट किया, स्पीडोमीटर अभी 0 पर है। वो स्पेशल स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में बता रहा है। अगर सीधी लाइन में जा रहे हो, स्पीड ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, फिर स्पीड ना कह के वेलोसिटी कह देना। मैंने कहा इसी गाड़ी के साथ आप आगे जा रहे हो, आपका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे अभी समझाया था एक्सेलरेशन का मीनिंग, अब इसका मीनिंग क्या है बताओ? हर एक सेकंड के बाद 5-5 करके इंक्रीज होगा। अभी सुई स्पीडोमीटर का सुई कहां पर है? 0 पे। एक सेकंड के बाद सुई कहां पे आ जाएगा? 1 सेकंड के बाद। अभी 0 पर है ना, एक्सेलरेशन नहीं है। अभी समझाया था ना, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखोगे ना। हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगा। अभी सुई कहां पर है? इसी एक्सेलरेशन के साथ आप आगे चले, सुई कहां पे आ जाएगा? 5 पे। 0 से 5 इंक्रीज हुआ, 5 हुआ। 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद। इसने पूछ लिया इसी का वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद क्या होगा, बोल दो सीधा। 5 बार इंक्रीज होगा। 5 5 5 कितना हुआ? 25। 6 सेकंड के बाद हो गया। अब ओरली बोलने लगे, ठीक है? क्लियर? नाउ कहीं पे अगर लिखा है, एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर इसका मीनिंग जैसे यहां पे कहा था, यहां पे इसका मीनिंग है हर एक सेकंड के बाद 5-5 करके डिक्रीज होएगा, डिक्रीज होगा। यही हुआ ना? हाँ जी, हाँ, इसका मतलब गाड़ी आपका इधर को जा रहा है, मैंने फोर्स इधर को लगाया। चलो इतना तो पता, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इधर को है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स अभी 5-5 करके वेलोसिटी डिक्रीज होगा नहीं। नाउ लुक, अब ओरली क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप अभी बोलोगे। मैंने कहा यही कोई गाड़ी इधर को जा रहा है, ये गाड़ी इधर को जा रहा है, इसका स्पीड अभी है, अब इसका स्पीडोमीटर का सुई अभी 50 पर है, जा रहा है, और एक्सेलरेशन इधर को है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव कहना पड़ेगा। जैसे भी इसका मीनिंग हर एक सेकंड के बाद 5-5 करके डिक्रीज होगा। अभी सुई कहां पर है?
1 सेकंड के बाद कहाँ पे आएगा? हाँ, इससे 5 डिक्रीज हुआ, 50 से 5 डिक्रीज हुआ। फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद 35, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद 15, फिर 1 सेकंड के बाद 10, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद। अब समझ आ गया? ओरली हो गया? ठीक है। सो क्लियर अबाउट मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। क्लियर? अब एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ, रिटार्डेशन का मीनिंग क्लियर हुआ ना। अब और एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। नहीं, नाउ 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 एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं, नाउ लुक, हमारे पास दो वेलोसिटीज है, हमारे पास दो वेलोसिटीज है, एक रहा u, एक v। जैसे एक बच्चे का एज है 5 इयर्स, दूसरे का है 15 इयर्स। दोनों का एवरेज क्या होगा? 5 + 15/2 एवरेज। 15 × 5 = 20/2, 10 इयर्स। एक वेलोसिटी ये है, एक ये है, तो इनका एवरेज क्या होगा? u + v/2 ही होगा। इसका यूनिट क्या है? यूनिट मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट भी, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, इसका ये पूरे का यूनिट भी होगा मीटर पर सेकंड। नहीं, नाउ अब ध्यान से, नाउ लुक, नाउ एनी वेलोसिटी इनटू टाइम, एनी वेलोसिटी इनटू टाइम क्या चीज है? देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। टी का यूनिट क्या है? सेकंड। सेकंड सेकंड कट के क्या रहा? मीटर। मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। डिस्टेंस नहीं तो डिस्प्लेसमेंट। अगर सीधी जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कह देना। वेलोसिटी इनटू टाइम फिर क्या रहा? ऐसी रहा। ये भी एक वेलोसिटी है, u + v/2। u + v/2 भी एक वेलोसिटी है। दिस वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसे यहां पे लिखा था s है, तो दिस वेलोसिटी इनटू टाइम भी s है। बट अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था v = u+, मीन्स जहां v दिख रहा है उसकी जगह u + at लिख सकते हैं। और यहां पे v दिख रहा है, यहां v दिख रहा है, तो इसी की जगह लिखा u + at / 2 × t। u + u 2u, ये रहा at / 2 × t। ये t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, / 2। चलो इतना तो पता, 5 + 3/2 होगा 5/2 + 3/2। ये भी देखने में ऐसा है, this + this/2 होगा this/2, 2ut/2, this/2। ना 2 2 कैंसल्स, रहा ut, इसको ऐसे ही लिखा हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ से चला था? यहीं से चला था, यहीं से चला था। तो सेकंड फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। दो फॉर्मूले डिराइव हुए और एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ, और आप क्वेश्चन अभी ओरली बोल पाते हो। नहीं, नाउ और एक डिराइव कर देते हैं, v² - u² = 2as। हर जगह पे पढ़ाई ऐसे ही लिखी जाता है। नहीं, क्लियर? आपको जब ये समझा रहा था, आपको जब समझ आया, अब खुश हुए। नहीं, तो उसी से पता लग गया कि आपको पहली बार समझ आया 1 साल के बाद। नाउ लुक,
अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, अभी थोड़ी देर के बाद ओरली बोलोगे, बहुत सारे जेई का क्वेश्चन बोल पाओगे। ये डिराइव किया था, अब ये डिराइव करना है, उसी से करेंगे। अभी लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर करूंगा। v स्क्वायर मीन्स v इंटू वी स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूले में आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे होता नहीं था a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता था? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके आया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करके आया था। इसी को कहा है, इसको कहा, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए टी का स्क्वायर मीन्स ए टी इंटू ए टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस। ये इधर है सज्जे हाथ, इसको खब्बे हाथ ले आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सज्जे हाथ यही दो रह गया, इन दोनों में से पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, आगे पीछे लिख सकते हैं। कहीं पे लिखा है 5 प्लस 3 को 3 ऐसे ना लिख के 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, उतना ही है नहीं। नाउ लिख, नाउ अब ध्यान से, इसको आगे इसको पीछे क्यों लिखा? इन दोनों में से धक्के से 2a कॉमन लिया, ऐसे वर्ड यूज क्यों किया? 2a इसमें तो दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसे वर्ड यूज किया। क्या होगा? देखो दिस इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करने से ही मिलता है, फिर ठीक है। दिस इंटू दिस यही है, दिस इंटू दिस 2a इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, 2 कैंसल्स, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ही है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ये डिराइव किया था, ये इसकी जगह एस लिख सकता हूं, 2as, तो ये भी डिराइव हो गया, यहीं से चला था, यही हो गया, ठीक है। यही चीज स्कूल में कितने दिन में किया था? बठिंडे में बठिंडे में स्कूल में कितने दिन में किया था? एक दिन में। एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं क्लियर था। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हो गया और इक्वेशंस भी डिराइव हो गए। नहीं, अब कुछ नया सीखते हैं, नहीं फिर आगे चलते हैं। नहीं ना, देख लेते हैं ना, हर जगह पे पढ़ाई, अब देख लेते हैं। नहीं ना, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हो गया ना? नहीं ना, पहले सुना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपके स्कूल में सुना होगा, सिंबल था जी, नहीं कितना था उसका वैल्यू? टीचर ने कहा होगा 9.8 मीटर पर स्क्वायर। अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग आपको क्लियर है। हमने 9.8 लेके कौन सा रॉकेट इंजन बनाना है? मैंने 10 ले लेता हूं। जैसे यहां पे इसका मीनिंग समझाया था, हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगा? 4। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या है? हर एक सेकंड के बाद क्या? हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 बढ़ जाएगा। नहीं नाउ, जब ये सीख लिया, अब न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे। यही रहा ग्राउंड, यहीं पे कोई चीज पकड़ के रखा हूं, मीन्स इनिशियल स्पीड इज 0, यहीं से छोड़ा, आके नीचे आके यहीं पे गिरेगा। इधर को एक्सेलरेशन कितना है? 10। नहीं, मैंने कहा यहीं जमीन पे आके ये गिरा, यहीं पे आके पहुंचा, 4 सेकंड के बाद पहुंचा यहीं पे, तो कितनी स्पीड से यहां पे आके लगा? हाँ, 4 सेकंड के बाद लगा। हर एक सेकंड में 10 बढ़ेगा ना, पहले 0 है। यस, 40 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सीधा ही बोला आंसर, नहीं ठीक है। नाउ नाउ ऐसे ही पूछा, मैं कहा यहीं से छोड़ा, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? के बाद
20, 3 सेकंड के बाद 30, 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद। समझ आ गया? क्लियर? तो वेलोसिटी निकालना आ गया ओरली। जो वेलोसिटी निकालना आ गया ओरली, चलो इतना तो पहले सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा ये इसका मास, इसी का मास m इज इक्वल टू 1 kg। यहीं से छोड़ रहा हूं, ऐसे ही छोड़ रहा हूं। मैंने कहा 1 सेकंड के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बोलो। हाफ m की जगह लिखा 1। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? हाँ, अभी नीचे को किस एक्सेलरेशन के साथ आ रहा था? 10। तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? 10 होगा। हमें चाहिए वी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया। ठीक है? क्लियर? नाउ जब ये सीख लिया, और एक करा देता हूं। ठीक है? नाउ लुक, नाउ लुक, now look, now a motion in a straight line. Now velocity into time, velocity into time क्या था? डिस्टेंस। अभी समझाया था नहीं? एवरेज कैसे निकालते हैं? दिस प्लस दैट डिवाइडेड, ऐसे ही करते हैं। अब एक नया न्यूमेरिकल करते हैं, नहीं न्यू न्यूमेरिकल, और उससे कुछ सीखोगे ना। लुक, ध्यान से, यहां से आप यहां तक चले, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एस कहा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को भी एस कहा। ये जितना, ये उतना, ये जितना दूर, ये भी उतना दूर। यहां से यहां गाड़ी जा रहा है विथ स्पीड v1, यहां से यहां तक जा रहा है v2। अब एवरेज स्पीड अगर सीधी लाइन में जा रहा है, फिर वेलोसिटी कह देना। एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? नहीं बोलो। v1 प्लस v2 अपन, नहीं v1 नहीं, एवरेज कैसे होता था? टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम ना। टोटल डिस्टेंस कितना है देखना, s प्लस एस। नहीं, टाइम तो दिया नहीं, निकालना पड़ेगा। चलो इतना तो पता ना, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें से t इज इक्वल टू s बाई v। यहां नीचे टाइम लिखूंगा ना, यहां से यहां तक के लिए टाइम बोलो क्या होगा? t1 s बाई v1। यहां से यहां तक के लिए टाइम बोलो क्या होगा? t2 s बाई v2। अब नीचे टोटल टाइम लिखूंगा ना, यहां मीन्स ये टाइम प्लस ये टाइम। इसकी जगह ये लिखा s बाई v1, इसकी जगह ये लिखा s बाई v2। ऊपर कितना हो गया? 2s। नीचे से s कॉमन लिया, रहा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ये इधर कैंसिल होके क्या बचा? 2 बाई 1 बाई v1 प्लस v2। तो इससे सीखा क्या? इससे सीखा क्या? इससे सीखा क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट? दो इक्वल डिस्टेंस था ना एस एस, तभी ऊपर 2 आया। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस होता तो फिर एवरेज क्या होना था बोलो? 3 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस, अब समझ आ गया? अगर 4 इक्वल डिस्टेंस होता, v1 1 अपन v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 अपन v3 प्लस 1 बाई, और समझ आ गया एवरेज कैसे निकालना है? अगर डिस्टेंस इक्वल है,
अगर डिस्टेंस इक्वल है, नहीं, एक ये सीख लिया। नाउ अब ये सीख लिया, नहीं, नाउ बादल साहब ने तो खोल तो दिया मेरिटोरियस स्कूल, बट टीचर भी तो ऐसे लगाना चाहिए था जो चीज़ों को सिखाए, नहीं। नाउ नाउ ठीक है। नाउ तो दो इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या सीखा अभी? एवरेज कैसे आया? दो इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज आया 2/1/v1 प्लस, यही आया ना एवरेज। एवरेज वेलोसिटी कह दो, नहीं तो स्पीड कह दो, अगर सीधी लाइन में जा रहा है कि नहीं। यहां पे डिस्टेंस इक्वल था, अब टाइम इक्वल ले रहा हूं। यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम, जितना टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए वही टाइम। यहां से यहां तक स्पीड रहा v1, यहां से यहां तक रहा स्पीड v2। अब एवरेज क्या होगा देखते हैं। एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। नाउ ये जितना टाइम, ये भी उतना टाइम, t प्लस टी 2t। ऊपर चाहिए डिस्टेंस। नाउ इसी में से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, ये बोला स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा, ये बोला स्पीड इनटू टाइम, नहीं। अब t कॉमन लेके रहा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2t, टी कैंसल्स, तो क्या रहा v1 प्लस v2 बाई 2, यही रहा। तो अगर टाइम इक्वल है, एवरेज कैसे आया? अगर टाइम इक्वल है, नहीं, जैसे एवरेज एज निकालते हैं, योर एज प्लस माई एज डिवाइडेड बाई 2। अगर टाइम इक्वल है फिर फॉर्मूला ऐसे बना, अगर डिस्टेंस इक्वल है फिर ऐसे बना। तो इससे सीखा क्या? तो अगर टाइम इक्वल है तो एवरेज कितना आया? एवरेज आया v1 प्लस v2 बाई 2। इसे सीखा क्या? दो इक्वल टाइम था, यही आया ना, दो इक्वल टाइम था, यही आया। मैंने कहा तीन इक्वल टाइम है, यहां से यहां तक जो टाइम, यहां से यहां तक वही टाइम, यहां से यहां तक वही टाइम, यहां से यहां तक v1, यहां से यहां तक v2, यहां से यहां तक v3। अब एवरेज क्या होगा बोलो? हाँ, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। अब समझ आ गया? ठीक है। नाउ तो ऐसे ही सीखोगे तभी होगा ना, हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी, जस्मिन। जस्मिन इज नेम ऑफ ए फ्लावर, नहीं, नहीं। कितने पेटल्स होते हैं जस्मिन फ्लावर में? पेटल्स कितने होते हैं? 4। 4 पेटल्स वाले फूल देखा है? हाँ। जो पेटल्स होते हैं कभी गिनती करके देखना कैसे होते हैं हमेशा, नहीं। चलो इतना ठीक है, नहीं, ठीक है। नाउ नाउ यहीं पे और एक कर देता हूँ। चारों पास फिजिक्स का कोचिंग यही है, नहीं, लिखाई जाते हैं, नहीं। इसका फॉर्मूला यही है, उसका फॉर्मूला यही है, नहीं। नाउ और एक कर देता हूँ, फिर 5 होते हैं। 4 वाले दे ढूंढना, कोई 4 पेटल्स वाले फ्लावर ढूंढना है। हाँ, हाँ जी, गूगल में सर्च कर रहे हैं। गूगल हैं? क्यों नहीं होते ऐसे? हैं? 4 वाला मिल गया, देखना है। हाँ जी,
मिल गया? हाँ जी। इंटरनेट में ढूंढ रहे, मैंने पूछा 4 पेटल्स वाले फ्लावर। मिल गया? कौन सा? डग फ्लावर। बहुत बहुत रेयर नहीं? वेरी वेरी रेयर। नो, देर इज समथिंग कॉल्ड फिबोनाची सीरीज, नेचर भी। नो, 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 और एक नहीं। नो लुक, अब में से कोई बठिंडे से तो नहीं हो? अच्छा, और एक देखता हूँ, पूछता हूँ। नो, यही रहा, देखते हैं। यही रहा। यहाँ पे कोई पत्थर है? आप इधर ही हो? सायरन बज गया नहीं? आप इधर ही हो। कहा कि ये पत्थर स्लाइड करके आ रहा है, आपके ऊपर गिरेगा, आपके ऊपर लगेगा, यहां से हट जाओ। इस रास्ते में भी एक पत्थर आ रहा है, इस रास्ते में। आपका फ्रेंड इधर है, सायरन बज गया, उसको कहा कि भाई यहां से हट जा, नहीं तो ये पत्थर आके यहीं पे गिरेगा। ये पत्थर आके यहीं पे पहुंचेगा। यहीं पे हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये बोला यहीं पे पहुंचा विथ ए वेलोसिटी v1, ये बोला यहीं पे आके पहुंचा विथ ए वेलोसिटी v2। ये ज्यादा होगा, 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 इक्वल होगा। देख लेते हैं, डिराइव कर देता हूं। बट उसको करने से पहले बस थोड़ा सा एक समझाना होगा कंपोनेंट, फिर आ जाएगा नहीं। ना अपने वेक्टर्स में किया होगा नहीं, वेक्टर्स में किया होगा, वो समझा तो फिर हो जाएगा ना। लिख, यही लाइन एफ फोर्स को बता रहा है। ये लाइन, ये फोर्स नहीं है, यहां हाथ रखने से मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है। ये लाइन एफ फोर्स को बता रहा है। इस पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी। सपोज यही एंगल थीटा है। चलो इतना तो पता, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। नाउ यही रहा 90 डिग्री। इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए सी में कॉस थीटा, कॉस ऑफ दिस एंगल कितना होगा बोलना जरा। इसी ट्रायंगल में, इसी एंगल का कॉस थीटा कितना होगा, कॉस कितना होगा? हाँ, इंडिया में डेवलप नहीं होता, नहीं नहीं होगा। कल कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, मैथ बुक लेके आया है, कहता सर ये करा दो। कोई मैथ टीचर को पूछा, मैं कहा करा दे। मैं तेरा धुआं निकल जाएगा। पूरा पूरा प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, ऐसे मैथमेटिक्स, पूरी प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, पूरी प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, ठीक है। नो, बुक पब्लिश्ड है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड से, नहीं? ऐसे फिजिक्स भी है उनका। नाउ किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इन्हीं चीजों को सब निकालते हैं। एक ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं? एक ये, एक ये, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री यही है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। एच लिख दिया, 2 मिनट जरा। एंगल के सामने जो है साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा उसको कहते हैं बेस, ठीक है नहीं। ना कॉस थीटा होता है, इसी एंगल का कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कोई बात, 2 मिनट। बेस रहा फ्रॉम ओ टू ए, हाइपोटेन्यूज रहा फ्रॉम ओ टू सी। ओ से लेके सी तक इसी को बताता है। ओ से लेके सी इतना फोर्स को बताता है ये लाइन। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओ ए कितना आया, एफ इधर था इधर आ गया, एफ कॉस थीटा। अगर ये एफ को बता रहा है, ये इतने को बताएगा। उसी ट्रायंगल में साइन थीटा बोलो कितना होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने ही रहा परपेंडिकुलर ए सी, हाइपोटेन्यूज रहा ओ सी। ओ सी एफ को बताता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी कितना आया,
नाउ ए सी आया एफ एफ साइन थीटा। इससे सीखा क्या, ए सी की लंबाई जितनी है ओ बी का लंबाई भी उतना ही है, तो ओ बी को कहा एफ साइन थीटा और इसी को कितना कहा एफ कॉस थीटा। इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, ये आ गया एफ साइन थीटा और ये कितना आ गया एफ कॉस थीटा। अगर ये लाइन फोर्स को बता रहा है, ये लाइन अगर फोर्स को नहीं बता रहा है वेलोसिटी को बता रहा है, तो फिर ये होगा और ये होगा भी साइन थीटा। ये लाइन अगर वेलोसिटी को नहीं बता रहा है एक्सेलरेशन को बता रहा है, फिर ये होगा ए कॉस थीटा, ये होगा ए साइन थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए सिंबल क्या था जी। अगर ये लाइन जी को बता रहा है तो ये होगा फिर जी कॉस थीटा और ये होगा जी साइन थीटा। याद क्या रखना है, थीटा के सामने जो है सामने वो कितना होगा ना, जितना ये है उतना साइन थीटा, थीटा के साथ वाला होगा उतना कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला होगा कॉस में आएगा, थीटा के सामने वाला साइन में आएगा। ठीक है, जब ये सीख लिया फिर जाके वो न्यूमेरिकल करा देता हूँ। नहीं अच्छा, आप दोनों भाई कुछ कर रहे हो नहीं क्या हैं? वो 8 बजे आ जाए करो, कितना फिजिक्स चल रहा है नहीं है ना है। अरे नीट में ला दूंगा 160 तो ला ही दूंगा, बता रहा हूँ, बैठोगे ना। अभी करता हूँ, आपने कहा था ना भी वो ज्यादा होगा, देख लेते हैं। अर्थ इधर है, यहीं पे जी रहा इधर को, यहीं से छोड़ा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यही एंगल दे रखा है थीटा, ये थीटा ये 90, तो ये कितना होगा, तीनों का सम 180 होना चाहिए। एक तो ये रहा 90, फिर इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। एक हो गया थीटा, तो फिर इसको होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। देखो ना, दिस प्लस दिस, ये 90 को ऐसे 90 के लिए सिंबल यही है नहीं। चलो मैं 90 लिख देता हूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 हुआ। जी रहा इधर को, तो ये इधर को कितना होगा जी का, ये बोला कितना होगा, जैसे अभी कहा था जी कॉस ऑफ दिस एंगल कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर कोई चीज ऐसे टेढ़ा आ रहा है, ये एंगल थीटा है, उसका एक्सेलरेशन इधर को रहा जी साइन थीटा, उसका एक्सेलरेशन रहा जी साइन थीटा। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन रहा जी साइन थीटा। ना लुक, अब समझाता हूं दोनों वेलोसिटी सेम कैसे होंगे। ना लुक, नाउ एक स्टोन इस रास्ते में आके यहीं पे पहुंचा V1 के साथ, एक इस रास्ते में आके यहीं पे पहुंचा V2 के साथ, और पूछा ये ज्यादा है वो ज्यादा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इधर को एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। सपोज दिस एंगल इज बीटा, जो इस रास्ते में आ रहा है, तो इधर को एक्सेलरेशन होगा जी साइन बीटा। इसको आना है यहां से इतना दूर इस रास्ते में, इसको कह देता हूं S1, ये डिस्टेंस को। इसको आना है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस को S2 कह देता हूं। यहीं पे रेस्ट स्टार्ट हुआ था, अभी अभी इतने सारे डिराइव किया था नहीं, एक फॉर्मूला ये भी डिराइव किया था, एक ये किया था, अभी थोड़ी देर पहले ये भी किया था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। लिखोगे ऐसे, याद क्या रखोगे, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज 2as। जो इस रास्ते में आके पहुंचा ये रहा फाइनल, इसी का स्क्वायर। इनिशियल 0, 0 का स्क्वायर 0, 2। इधर को एक्सेलरेशन कितना है इस रास्ते में जी साइन थीटा। इतना दूर आया S1,
ये हाइट को एच कह देता हूं, हाइट ये लंबाई जो है। नौ तो v1 स्क्वायर ये गया 2g साइन थीटा, यही रहा 90 डिग्री। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा होगा h बाई s1। साइन थीटा होता था ना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने यही रहा हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की जगह लिखा h बाई s1। ये s1 ये रहा, दिस कैंसल्स, क्या रहा 2gh, यहीं से चला था। इधर स्क्वायर है तो v1 रहा उसका स्क्वायर रूट, जो यहां पे पहुंचा उसका वेलोसिटी रहा ये। अब इधर देखते हैं, जो इस रास्ते में आ रहा है यहां पे वेलोसिटी रहा v2, यही फाइनल यही रहा इनिशियल। फिर उसी को यूज करते हैं, फाइनल का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 2। इधर को एक्सेलरेशन कितना है g साइन बीटा, g साइन बीटा। कितना दूर आना है यहां से यहां तक s2, ये 0 गया, v2 का स्क्वायर 2g। अब इसी ट्रायंगल में यही रहा 90, साइन ऑफ दिस एंगल होगा h बाई s2, h बाई s2, ये रहा s2, s2 कैंसल्स 2gh, तो v2 का स्क्वायर रहा 2gh, तो v2 फिर कितना रहा 2gh का स्क्वायर रूट। ये देखो ये वही है, इसे सीखा क्या नहीं, वो तो ठीक है इक्वल है, जो सीखा याद क्या रखना है, इसको याद क्या रखना है। यहीं से चल के चाहे इधर पहुंचे, यहीं से चल के इधर पहुंचे। अब रहा इंटरेस्टिंग जो कहने जा रहा हूं मेरे वाला फिजिक्स, यहीं से इस रास्ते में पहुंचे, इस रास्ते में पहुंचे, इस लेवल से कितना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, इतना वर्टिकली नीचे आ गया। तो इसको याद रखना है 2g मल्टीप्लाइड बाय जितना वर्टिकली गिर गया, यहां से यहां आए चाहे यहां से यहां आए, इस लेवल से कितना वर्टिकली गिर गया, वर्टिकली 90 डिग्री के साथ कितना गिर गया h, 2g मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल हाइट फॉलन का स्क्वायर रूट, नहीं 2g मल्टीप्लाइड बाय जितना वर्टिकली गिरा उसका स्क्वायर रूट, 2g मल्टीप्लाइड बाय जितना वर्टिकली गिरा उसका स्क्वायर रूट, नहीं वही रहा वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब ये सीख लिया, अब जेई का न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे। 2g मल्टीप्लाइड बाय जितना वर्टिकली गिर रहा है उसका स्क्वायर रूट। नाउ लुक, जब ये सीख लिया, जब ये सीख लिया, लुक, अब क्वेश्चन नया बना रहा हूं आपके लिए, अपने आंसर ही बोलना है। लुक, अब न्यूमेरिकली बोल रहा हूं। लुक, यहां से यहां तक दे रखा है 10 मीटर, यहां से यहां तक दे रखा है 5 मीटर, यहां से यहां तक दे रखा है 5 मीटर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये ऐसे ही आ रहा है। ये जब ऐसे ही आ रहा है, यही चीज किसी वक्त यहां पर होगा, जब ऐसे किसी वक्त यहां पर होगा, किसी वक्त ये यहां पर भी होगा, और किसी वक्त आके यहीं पे पहुंचेगा। जब इस रास्ते में आ रहा था, अब थीटा को लेके हमने क्या करना है, वेलोसिटी क्या आया था अभी 2g जितना वर्टिकली गिर गया उसका स्क्वायर रूट ना, ऐसे ही याद रखा था, नहीं ऐसे ही याद रखा था। अब आंसर बोलोगे, जब ऐसे ही आ रहा है, जब यहां पे पहुंचा v1, यहां पे v2, यहां पे v3, अब आंसर बोल पाओगे। v1 बोलो कितना होगा,
जब यहीं पे पहुंचा ये कितना होगा 2g। जब यहीं पे पहुंचा इस लेवल से कितना वर्टिकली गिर गया, तो 2g इंटू 10 का स्क्वायर रूट। जब यहां पे पहुंचा v2, जब यहां पे पहुंचा इस लेवल से कितना गिर गया, हा? नहीं, मैंने कहा था यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 5, 15, तो 2g इंटू। जब यहां पे पहुंचा इस लेवल से, जब यहां पे पहुंचा कितना गिर गया 10, 5, 5, 2g इंटू। हाँ, अब समझ आ गया। ऐसे ही सीखना चाहिए था फिजिक्स, ठीक है। नहीं, अब इसको सजा के लिखना भी फिजिक्स है, सजा के लिखना भी फिजिक्स है। यही 10 को बाहर निकाल दिया, ऐसे ही होके निकला। यही 15 को बाहर निकाल दिया, ऐसे ही होके निकला। यही 20 को बाहर निकाल दिया, ऐसे होके निकला। पूछा इनका रेशियो क्या है, दिस इज टू दिस इज टू दिस क्या है, पूछ लिया। मतलब v1 इज टू v2 इज टू v3 क्या है, पूछ लिया। होगा दिस इज टू दिस इज टू दिस, तो ये कट जाएंगे। तो रहा 10 का स्क्वायर रूट इज टू 15 का स्क्वायर रूट इज टू 20 का स्क्वायर रूट। तो याद क्या रखना है, 2g मल्टीप्लाइड बाई जितना वर्टिकली गिरा, वर्टिकली वर्टिकली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। जितना वर्टिकली गिरा उसका स्क्वायर रूट। ना जब ऐसे सीखा, जब ऐसे सीखा ना लिख, ना लिख, रास्ता ऐसा है, यहीं से चला आके यहीं पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा। यहां से यहां तक दे रखा है, यहां से यहां तक दे रखा है 12 मीटर, यहां से यहां तक दे रखा है 6 मीटर, यहां से यहां तक दे रखा है 2 मीटर। रास्ता इसे टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो पहुंचा v1, यहाँ पे जो पहुंचा v2, यहाँ पे जो पहुंचा v3, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब v1 बोलो जैसे अभी सिखाया था, 2g पूरे का स्क्वायर रूट। v2 बोलो 2g, हाँ एक्सलेंट। v3 बोलो 2g, हाँ ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन किया अभी, ठीक है। तो ऐसे ही सीखना चाहिए था फिजिक्स, नहीं